दोस्तों, एक और नया दिन और एक नई कहानी, एक नया किस्सा मुंबई के अंडरवर्ल्ड से लेके मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ बलजीत परमार फॉर यू चैनल के लिए। काफ़ी दिनों से हमारा जो सीरीज चल रही थी, एपिसोड चल रहे थे, वो छोटा राजन और उसके गैंग को लेके चल रहे थे। आपने बहुत सारे दर्शकों ने जो सवाल किया कि बहुत किस्सा हो गया छोटा राजन और शेट्टियों का, अब इसको किसी और तरफ लेके जाया जाए। मैंने भी सोचा कि चलो फिर कभी आने वाले दिनों में जो शेट्टी गैंग्स थे अलग-अलग और छोटा राजन से जुड़े हुए किस्से फिर शुरू कर लेंगे। और आज हम आपको लेके चलते हैं जो सेंट्रल साउथ मुंबई है, बॉम्बे का वो हिस्सा, जो जहाँ से जिस इलाके से आपने पहले सुना बाबू रेशम की कहानी, उसके थोड़ा नज़दीक अरुण गावली का हेडक्वार्टर, उसके साथ रमा नायक का एरिया, उसके थोड़ा सा हट के परेल में गुरु साटम का एरिया, और उसके थोड़ा आगे जाएं तो करीम लाला का एरिया, उसके साथ दाऊद इब्राहिम का एरिया। ये कुछ ऐसे एरिया थे, बाविया खोपड़े का एरिया। ये कुछ ऐसे पुराने किस्से हैं जिनकी पुरानी डिटेल बहुत कम मिलती है। मैं और आप मेरे सुनने वाले थोड़ा सा हम लक्की इसलिए हैं कि थोड़े दिन पहले मुझे एक क्राइम ब्रांच के बड़े सीनियर ऑफिसर जिन्होंने तकरीबन 1965 से लेके तकरीबन 1990 तक क्राइम ब्रांच में नौकरी की, बड़े बड़े केसेस उन्होंने देखे, सॉल्व किए। उन्होंने अपना नाम देने से मना कर दिया कि मेरा जिक्र मत करना। अब उनकी उम्र 80 साल के ऊपर है और वो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे सुनाया। वो किस्सा है शशिकांत अंबाजी राव रासम का। अंबाजी राव शशि रासम ये बॉम्बे सेंट्रल एरिया का, जिसमें लेमिंगटन रोड, मुंबई सेंट्रल, अगरीपाड़ा, बाईखाला, पाईदूनी, ये एरिया सब ऐसे एरियाज थे जो जैसे मैंने बताया क्राइम इन्फेस्टेड एरियाज थे। आपने सुना होगा कि दाऊद इब्राहिम का बाप एक पुलिस में हेड कांस्टेबल था क्राइम ब्रांच में। लेकिन किसी को नहीं मालूम कि उसके बहुत पहले भी एक ऐसा नौजवान था जिसका बाप भी पुलिस में था और वो भी बहुत बड़ा डॉन बना अपने इलाके का। वो कि और नहीं था, वो शशि रासम ही था। इसका जो बाप था वो लेमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन के अंदर, कंपाउंड के अंदर एक रेसिडेंशियल कॉलोनी भी है, वहाँ पे 7-8 बिल्डिंग्स हैं जिनमें पुलिस वाले ही रहते हैं। तो उन पुलिस क्वार्टर्स में वो रहता था, पोस्टिंग उसकी कहीं और थी, लेकिन सरकारी मकान उसको लेमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन के, जिसको आजकल एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन बोल देते हैं, तो वहाँ पे एलटी मार्ग नहीं, लेमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन, डीवी मार्ग पुलिस स्टेशन, डबोलकर पुलिस स्टेशन, ऐसा कुछ नाम है। तो वो पुलिस स्टेशन अपने ज़माने का सबसे एक महंगा पुलिस स्टेशन गिना जाता था। मैंने किसी एपिसोड में आपको जब पुलिस की हफ्ता की बात चलती थी तो बताया था कुछ ज़माने में लाखों रुपये दे के पुलिस वाले अपनी पोस्टिंग उस लेमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन में करवाते थे। तो बहुत कमाई वाला पुलिस स्टेशन गिना जाता था। उसी पुलिस कंपाउंड के अहाते में बचपन से ये आदमी शशिकांत उर्फ शशि रासम ये पैदा हुआ, बड़ा हुआ। उसका हाइट बहुत लंबी थी, उसकी 6 फुट के ऊपर। जब 18-19 साल का हुआ तो 6 फुट से भी ज़्यादा उसकी हाइट होगी। मैंने उसकी बड़ी मुश्किल से उसकी एक फ़ोटोग्राफ निकाली है। मेरे एक और मित्र हैं इंस्पेक्टर रमेश, जो क्राइम ब्रांच में बहुत साल रहे, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में भी थे। उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके उसकी ये फ़ोटो तस्वीर जो मैं आपको इस वीडियो के साथ दिखाऊंगा, वो मैंने ढूंढी है और बड़ी मुश्किल से मिली। तो ये 18-19 साल का लड़का वहाँ पे उस पुलिस स्टेशन के थोड़ा आगे पीछे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन, मटके का अड्डे, जुए के अड्डे, शराब के अड्डे सब चलते थे। तो एक तरफ से वो अयाशी का अड्डा गिना जाता था। उसी अड्डों के बीच में पला हुआ ये लड़का, पुलिस वाले का बेटा, इसकी आदतें खराब हो गई। तो बाप ने सोचा कि क्यों ना इस आदमी को
इसके पहले कि ये और बिगड़ जाए तो इसको कोई डिसिप्लिन करने के लिए उसने उस ज़माने में कुछ पुलिस आर्मी की पोस्टिंग निकली सिपाही के भर्ती के लिए, फौजी की, तो उसने इसको आर्मी में भर्ती करवा दिया। 18 साल की उम्र हुई थी तो सीधा आर्मी में भर्ती हो गया। ये शख्स वो था जिससे उस ज़माने के डॉन भी डरा करते थे। एक ही डॉन था जिसको हम करीम लाला, जो ओरिजिनल डॉन बम्बई के, वो एक ऐसे शख्स थे जिनकी ये आदमी इज्जत करता था, बाकी किसी को कुछ नहीं समझता था। वो वर्दा भाई हो, वो कोई और हो, किसी को इसके नज़दीक आने की हिम्मत नहीं थी। इतना खूंखार किस्म का आदमी था। वो कैसे बना, वो किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आप इसको नेट पे या कहीं पुरानी लाइब्रेरी में या रिसर्च सेंटर में जाके ढूंढोगे तो शायद आपको नहीं मिलेगी। मुझे इतनी 4-5 दिन से मैं इस कहानी के पीछे लगा था, मुझे कहीं कोई इसकी डिटेल नहीं मिली, सिवाय इसके कि कई रिपोर्ट्स में इसका सिर्फ नाम लिया गया है कि उस ज़माने में एक शशिकांत रासम भी हुआ करता था अगरीपाड़ा बाईकला एरिया में। खाली इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं मिलती। कुछ मराठी के कुछ पुरानी कटिंग देखने को मिली, उनमें भी एक चलता चलता रेफरेंस है, और कोई खबर, कोई तस्वीर इस आदमी की नहीं मिलती। खैर, इस आदमी को आर्मी में भर्ती करवा दिया गया। 1.5 साल इस आदमी ने ट्रेनिंग की, आर्मी की इन्फेंट्री की बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग से ये नौजवान और पक्का फिजिकली मजबूत, थोड़ा अपने आप में एक फिट और धड़ल्लेदार किस्म का आदमी, डेयरिंग किस्म का आदमी ये बनता गया, डेवलप हुआ। जैसे ही इसकी 1.5 साल की ट्रेनिंग पूरी हुई तो शाम को आर्मी की मेस में एक पार्टी थी जो एक आर्मी वाले करते हैं कि जब ट्रेनिंग बैच पूरा होता है तो एक जश्न मनाते हैं वो लोग। तो उस जश्न में इसका जो ट्रेनर था, जिसने 1.5 साल इसको पीटी करने की या दूसरे किसी ट्रेनर ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी, तो उस किस्म का एक ट्रेनर, इसका जो उस्ताद था, उसने कोई इसके ऊपर कमेंट पास कर दिया। और ये बड़ा गुस्से वाला और अपनी अकड़ रखने वाला आदमी था, यंगस्टर। इसने उस ट्रेनर की पिटाई आर्मी की मेस में कर दी ज़बरदस्त, और वो ट्रेनर इंजर्ड हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो आर्मी वालों ने इसका इमीडिएटली कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स अनाउंस कर दी कि इतना इनडिसिप्लिन कि एक नया रिक्रूट, अभी उसने नौकरी ज्वाइन करनी है ट्रेनिंग के बाद, वो अभी से आर्मी में मारामारी करने लग गया, तो इसका सख्त कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। तो इसको एक जो आर्मी की अपने तरीके की एक जो लॉकअप होता है, वहाँ पे इसको बंद कर दिया गया। और ये कहाँ बंद रहने वाला था, रात को इसने अपने वो जो सलाखें वगैरह थी, इतना लंबा चौड़ा आदमी, 6 फुट 2 इंच हाइट, और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग था, वो सब सलाखें वलाखें तोड़ के, और वो 6 फीट उनकी जो बाउंड्री वॉल थी आर्मी के कैंप की, वो उसको छलांग लगा के रात को भाग गया, किसी को पता नहीं चला। तो ऐसा डेरिंग आदमी था, वो भाग के वहाँ से ये आदमी गुल रहा 3-4 महीने। आर्मी वाले अपने तरीके से मिलिट्री पुलिस, इसका जो पुश्तैदी गांव था वो कनकावली एरिया में है, कोंकण के। अगर आप मुंबई से गोवा बाई रोड जाएं तो कनकावली एक एरिया आता है, सावंतवाड़ी से थोड़ा पहले, उसके बाद गोवा शुरू हो जाता है। ये कनकावली वही एरिया है जहाँ से अभी जो सेंटर में मंत्री बने हैं नारायण राणे, पहले बीजेपी, पहले कांग्रेस में थे, शिवसेना में थे, फिर बीजेपी में चले गए, अब दिल्ली में मंत्री भी बन गए। तो वो नारायण राणे का वो एरिया था। नारायण राणे उस समय इतना बड़ा लीडर नहीं था। वो आपको मैं बताऊंगा इस कहानी में चलते चलते कि शुरू शुरू में जब नारायण राणे ने अपना बदमाशी का दौर शुरू किया तो उनका भी एक मटके जुए का अड्डा चलता था चैम्बूर में, और वहाँ से भी उसको कभी जब प्रॉब्लम आती थी तो वो हेल्प इसी शशिकांत राशम से लिया करता था। ये पुलिस रिकॉर्ड में भी है। खैर, तो कनकावली में जब पुलिस वालों ने, मिलिट्री पुलिस ने चक्कर लगाने शुरू किए, तो इसके बाप भी पुलिस वाला था, मैंने बताया आपको। तो उसने बड़ी हिम्मत करके, कोशिश करके इसको ढूंढा, कहीं और छुपा हुआ था ये। तो वहाँ से इसका बाप इसको लेके आया और इसको बोला कि देख, तू आप ही का तेरे को बड़ी मुश्किल से फौज की नौकरी मिलती है,
तुम वापस हाजिर हो जाओ, 2-4-6 महीने की सज़ा होगी, बाद में तुम्हें फिर नौकरी पर रख लेंगे। लेकिन ये आदमी नहीं सुधरा, बोला मैं नहीं जाऊँगा, और फिर घर से भाग गया ये बाप के कब्जे से। तो इसके बाप ने फिर अपना असर सूख लड़ा के कर करा के इसने आर्मी की वो इंक्वायरी बंद करवाई, और उसके 3-4 महीने के बाद ये फिर घर पे आ गया लेमिंगटन रोड में। वहाँ पे आके इसने लेमिंगटन रोड के बिल्कुल सामने एक गली है अंदर, जो पीछे पीछे से गिरगाम की जो कोर्ट है मुंबई की कचहरी, उधर भी निकल जाती है, और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में भी वो रोड चली जाती है। तो उस कॉर्नर पे उसके नीचे एक गुडमैन रेस्टोरेंट हुआ करता था, एक शेरे पंजाब रेस्टोरेंट था, उनके बीच में से एक गली जाती है। उसके कॉर्नर पे एक बहुत बड़ा एक दुकान नुमा किस्म का कमरा था, बहुत बड़ा। वो इसने किराए पे लेके वहाँ पे मटके का धंधा शुरू कर दिया। उस ज़माने में मटका बहुत चलता था, 1970 की बात है, 70-71 की। तो तभी जो बॉम्बे की जो मिल्स थी उनमें स्ट्राइक बहुत बड़ी चल रही थी, जो डॉक्टर दत्ता सामंत ने वो स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करवाई थी। 90% मिल्स बॉम्बे की बंद हो गई थी, और जितने वर्कर थे वो सब मिल वर्कर बेरोज़गार हो गए, डॉक्स में काम नहीं हो रहा था। तो उसमें उसी दौर में अरुण गवली, रमा नायक और बाबू रेशम, ये जो बेरोज़गार लड़के हो गए मिल में काम करने वाले, ये छोटे मोटे धंधे करने शुरू किए इन्होंने। स्मगलिंग का माल इधर से उधर पहुंचाना, ये करना, तो चोरी चकारी करनी। आपको हैरानी होगी कि इंस्पेक्टर रमेश जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने जब क्रिमिनल की स्टडी कर रहे थे तो उनको अरुण गवली का सबसे पहला क्राइम उनके नोटिस में आया। सबसे पहला क्राइम अरुण गवली ने जो किया था, वो एक वहाँ पे बाईखला रेलवे स्टेशन है, उसके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अरुण गवली ने एक औरत का मंगलसूत्र, जो सोने का बना हुआ था, चेन में मंगलसूत्र, वो इसने छीना था। तो जो चेन स्नैचिंग का सबसे पहला जो अरुण गवली का क्राइम था, अंडरवर्ल्ड डॉन बनने के सफ़र में उसका सबसे पहला क्राइम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे चेन स्नैचिंग का था। यार उसकी बात जब उस एरिए की करेंगे, अरुण गवली की फिर बात करेंगे। वो दौर था उस समय जब अरुण गवली, रमा नायक और बाबू रेशम, बबिया खोपड़े, गुरु साटम, ये सब बच्चे थे। उस टाइम पे ये फौजी पुलिस वाले का बेटा फौज से भगौड़ा होके आया, और ये आदमी आके मटके का धंधा शुरू करता है। और धंधा शुरू करते करते, क्योंकि थोड़ा असूलों का आदमी था, पैसे की हेरा फेरी नहीं करता था, तो इसका जो अड्डा था मटके का, वो देखते देखते साल 6 महीने में वो इस एरिए का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। लोगों को यकीन था कि यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो बराबर वापस पैसा मिलने की उम्मीद रहेगी, हमारा पैसे का नुकसान नहीं होगा। तो वो करते करते इसने एक और काम किया। उस इलाके में 6-7 नज़दीक नज़दीक थिएटर थे, फिल्म थिएटर। जैसे ही हम बॉम्बे सेंट्रल से लेमिंगटन रोड की तरफ आए तो सबसे पहले मिनर्वा थिएटर आ जाता था, उसके बाद नोवेलिटी, उसके बाद शालीमार, उसके बाद नाज। तो इस किस्म के और जो थिएटर थे, कुछ 6-7 थिएटर पड़ते थे उस इलाके में। तो सब थिएटर्स में जितने लड़के टिकट ब्लैक करते थे, वो सब का गैंग इस आदमी ने बना के, खुद कभी इसने टिकट का ब्लैक नहीं किया, वो लड़के टिकट ब्लैक करते थे, और शाम को जो प्रॉफिट होता था ब्लैक का, वो बड़ी ईमानदारी से हिस्सा शशि रासम को अपना हिस्सा दे के चले जाते थे। तो उस ज़माने में हज़ारों रुपए की कमाई ये आदमी सिनेमा घरों की टिकट ब्लैक का लेता था। मराठा मंदिर भी उसमें एक थिएटर था। तो ये कोई नई बात नहीं। जब हम देखते हैं कि छोटा राजन ने अपना जो कैरियर शुरू किया था, बड़ा राजन और छोटा राजन ने, तो वो भी चैम्बूर के घाटकोपर इलाके की जो सहकार सिनेमा था, उसके एरिया का नाम ही बाद में सहकार नगर पड़ गया, उसमें टिकट ब्लैक कर करके इन्होंने अपना क्राइम का कैरियर शुरू किया था। तो किसी ना किसी तरह से देखें तो जो टिकट ब्लैक करके पैसा कमाने का जो एक क्राइम में एंट्री लेने का जो धंधा था, वो छोटा राजन बड़ा राजन के बहुत पहले शशि रासम ने शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं उनको ये आइडिया जो मिला ये काम करने का, वो शशि रासम से मिला।
ये तो एक थिएटर में काम करते थे, शशि आश्रम के पास 7-8 थिएटर थे जहाँ के लोग इसको रेगुलर पैसा देते थे। तो ये एक उसका क्राइम ग्राफ वहाँ से शुरू हुआ। 6 फुट से ऊपर हाइट, तगड़ा आदमी, और काले कपड़े पहन के रखता था हमेशा, काली पैंट काली शर्ट, और उसी लिए इसका बड़ी तलवार छाप की मूछें और बाल बना के हीरो बन के रहता था। अगर सफारी सूट का फैशन आया तो उसी किस्म के सफारी सूट, दूसरा बेल बॉटम का फैशन आया तो बेल बॉटम, तो पूरा फैशन के साथ बराबर चलता था। और उसी चलते चलते वो क्योंकि ब्लैक कपड़े हर टाइम पहनता था, तो इसका जो सो कॉल्ड गैंग था तो वन मैन आर्मी, कोई साथ में बदमाश नहीं रखता था, अकेला निकलता था। लेकिन उसका नाम जो वो जो ब्लैक करने वाले छोकरे लोग आते थे या मटके के अड्डे पे जो वर्कर रखे होते थे, वो उनको लेके इसका उस सो कॉल्ड गैंग का नाम कोबरा गैंग, जो उस इलाके में सबसे पहला एक इंडिपेंडेंट गैंग बना इसकी सरपरस्ती के नीचे, उसका नाम कोबरा गैंग रखा गया। और उन्हीं दिनों में सबसे पहला मर्डर इस आदमी के हाथ से होता है। वहाँ पे उस इलाके में जब इसका काम बहुत अच्छा चला, तो इसके पहले जो एक आदमी जो मटके के धंधे चलाता था, उसका नाम था महादेव माणे। वो पहलवान किस्म का आदमी था और उसको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे बहुत अहंकार था उसको। उसको लगा कि ये लंबा होगा कोई बात नहीं, फौजी होगा कोई नहीं, लेकिन मैं भी पहलवान हूँ। तो उसको लगा कि ये आदमी का धंधा जो है वो काबू किया जा सकता है। इसके पास कोई बदमाश तो है नहीं, अकेला ही है। मेरे पास तो 8-10 लड़के भी हैं चाकू छुरा तलवार चलाने वाले, तो मैं क्यों ना इसको किसी तरह मार के इसका धंधा काबू कर लूँ। उसको ये मालूम नहीं था कि ये आदमी बहुत खूंखार किस्म का आदमी है। उसने एक दिन इसके अड्डे पे इसकी गैर हाजिरी में लड़के लेके हमला किया। और जब ये आदमी पुलिस स्टेशन गया लेमिंगटन रोड कंप्लेंट करने के लिए कि देखिए साहब, इसको जानते थे सब पुलिस वाले, उसी कंपाउंड में तो बड़ा हुआ था पैदा जम पल के। तो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया कि दो लड़कों का आपस में झगड़ा है, तो इसको उन्होंने गाली वाली दे के भगा दिया। इसको इतना गुस्सा आया, वापस से अपने अड्डे पे आके एक तलवार निकाली, तलवार लेके सीधा पुलिस स्टेशन में घुस गया और तलवार चलानी शुरू कर दी। सब पुलिस वाले इंक्लूडिंग ड्यूटी ऑफिसर वो सब कुर्सियाँ छोड़ के भाग गए। पुलिस स्टेशन खाली। इसने कमरे कमरे में जाके सब पुलिस वालों को ललकारा कि तो आप एक पुलिस वाले के बेटे को और मेरे धंधे पे आके आदमी मेरे साथ पंगा ले रहा है, आप मेरी कंप्लेंट उसके खिलाफ नहीं ले रहे। तो इसने वो तलवार घुमा के पूरा पुलिस स्टेशन खाली करवा दिया। बड़ी मुश्किल से इसको बुजुर्ग लोगों ने मोहल्ले के जो पीछे रहते थे इसको समझा बुझा के इसको वापस भेजा। और उस समय उस पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज थे मिस्टर टेमकर, उनका बेटा सुनील टेमकर भी बाद में पुलिस में आया, मेरा बहुत अच्छा मित्र है और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रहा है। उसके पिताजी थे वो उस पुलिस स्टेशन में थे, बारियालदी थे। उन्होंने फिर रात को इसको बड़े तरीके से इसको उठा के पुलिस स्टेशन लाए कि तुमने इतनी बदतमीजी की, पुलिस स्टेशन में तलवार लेके पुलिस वालों को धमकाया। तो इसका बाप भी साथ में था, तो उसने अपने बाप की इज्जत रखते हुए पुलिस वालों ने काफ़ी डंडे सोटे इसको मारे, इसको इसकी पिटाई की, कुटापा चढ़ाया, लेकिन इसने कोई रिएक्ट नहीं किया। बोलता मैं कभी का इनको सबको नीचे गिरा लेता अगर मेरा बाप सामने नहीं खड़ा होता, तो इसलिए मैंने हाथ नहीं उठाया। खैर कोई उन्होंने केस वेस तो बनाया नहीं, लेकिन इसकी पिटाई बहुत की। उस पिटाई का असर ये हुआ कि इसने ये ठान लिया कि जिस आदमी की वजह करके मुझे पुलिस स्टेशन में जहाँ मैं पैदा हुआ था वो सबके सामने मेरी पिटाई की गई, अब मैं उस आदमियों को नहीं छोड़ूंगा। और वो आदमी अंडरग्राउंड हो गया। 2-3 दिन के बाद इसने उसको ढूंढा, जहाँ तो उसी एरिया में एक छुप के रह रहा था वो। इसने उसको जब जाके रात को तलवार लेके दरवाज़ा खड़काया, रात के 11-11:30 बजे हुए थे, तो वो आदमी पीछे वाली खिड़की से कूद के भाग गया। वो आगे आगे और शशि राशम पीछे पीछे। वहाँ से 1.5-2 मील दूर तक वो आदमी पहलवान था, अच्छा खासा उसमें दम था। वो भागता आगे आगे ये पीछे पीछे गलियों में, तो करते करते वो बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन के जो ब्रिज है ईस्ट से वेस्ट जाने वाला, वही ब्रिज जो एक तरफ नागपाड़ा को चला जाता है, दूसरी तरफ तारदेव को चला जाता है, उस ब्रिज से
बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन जो मुंबई का सबसे मशहूर रेलवे स्टेशन है, उसकी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के उस रोड ब्रिज के ऊपर आती थी। तो टिकट का एक घर यहाँ पे टिकट मिलती है रेलवे की, वो उस रोड ब्रिज पे भी एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, जहाँ से टिकट लेके आप लोग सीढ़ियाँ उतर के नीचे रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले जाते थे। तो वहाँ पे जाके उस आदमी ने उसका नाम था महादेव माने उस आदमी का जो जिसने इससे पंगा लिया था, पहलवान ने। वहाँ पे जाके वो आदमी उसने सोचा कि मैं किसी तरह वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे चला जाऊँ प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे पुलिस वाले होते हैं तो मुझे बचा लेंगे। लेकिन शशिकांत राशम ने उसको टिकट विंडो के पास ही घेर लिया और तलवारें मार मार के उसका वहाँ पे रात को 11:30-12 बजे इसने उसका मर्डर करके आराम से चला गया। ये इस आदमी का पहला मर्डर था। उसके बाद को इसको अरेस्ट किया गया, इसको आर्थर रोड जेल में डाला गया। उसके बाद इस आदमी ने जेल से निकल के क्या क्या काम किए, क्या क्या नहीं किए, वो किस्सा मैं आपको कल सुनाऊंगा। और ऐसा आदमी जिसका शोले फिल्म उस ज़माने में रिलीज़ हुई थी, मराठवाड़ा थिएटर में लगी थी, और शोले फिल्म के पहले एक 2 मिनट का ट्रेलर चलता था। वो ट्रेलर जो है वो शशि रासम ने खुद शूट करके रील बना के सिनेमा वालों को दिया हुआ था कि फिल्म शुरू होने के पहले अगर मेरा ये 2 मिनट का ट्रेलर नहीं चलेगा तो मैं आपके सिनेमा में फिल्म नहीं चलने दूंगा। और उसकी कितनी दादागिरी थी वो सब, और उसकी मौत कैसे हुई, कैसे मारा गया, वो किस्सा मैं आपको कल पूरी तफसील के साथ सुनाऊंगा। आप देखना मत भूलिए, क्योंकि वहाँ से फिर कैसे उससे डर के अरुण गावली, रमा नायक और बाबू रेशम अपने घर छोड़ के 4 महीने तक अंडरग्राउंड रहे, क्यों रहे, वो क्या किस्सा था, वो आपको कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।